भी आया था कल, मेरा सब लिए अब ये ज़्यादा ना आया है। थाना परिषद में आज की शांति समिति की बैठक में हमारे पूर्व प्रतीक साहब, इंस्पेक्टर साहब, अधिकारी महोदय, हमारे थाना प्रभारी महोदय, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील जी, देवेंद्र जी, पूनम भाई, हमारे विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे मुखियागण, पंचायत समिति सदस्यगण और इस पंचायत इस थाना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे ग्रामीण भाई बंधु, सामाजिक कार्यकर्तागण, मीडिया बंधु, आप सभी का मैं आभार करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्चुअली मुहर्रम होता क्या है, मुहर्रम का अर्थ क्या है, पहले इसके बाद हम समझें। मुहर्रम मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, मुहर्रम समझा कि मुहर्रम होता क्या है। मुहर्रम का शाब्दिक अर्थ जहाँ तक मुझे पता है, निषिद्ध मतलब मना ही करता है किसी नहीं करना। मुहर्रम जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस्लामी कैलेंडर में 4 माह ऐसे होते हैं जो बहुत पवित्र पाक माने जाते हैं। इसमें से एक आपका रमजान का महीना होता है, एक जिकादा, एक जिलहिज्जा, चौथा एक मुहर्रम। 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि इन दिनों, इस महीना के दौरान किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या कोई सा ऐसा कार्य, अनैतिक कार्य न करे जिससे किसी हम लोग मुहर्रम आखिर मनाते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। मुहर्रम आखिर का उद्देश्य क्या है, आप सभी जानते हैं। मुहर्रम जो है एक शहादत के रूप में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के अवसर पर यह मनाया जाता है। श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि दिया। इमाम हुसैन ने अपने हक के लिए विद्रोह किया, अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया। अभी एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ने भी बतलाया कि हक की लड़ाई के लिए हमें हमेशा हक के प्रति सजग रहना चाहिए। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा कोई ऐसे कार्य भी न करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मुहर्रम हमें बलिदान सिखलाता है, मुहर्रम हमें समर्पण की भावना सिखाता है, मुहर्रम हमें त्याग की भावना सिखाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में कोई भी मजहब, चाहे वो हिंदू हो, सभी का एक ही मकसद होता है भाईचारा, सौहार्द। तो जैसा कि बुद्धा बकरीद खानों में आप पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, बकरीद हो, ईद हो, होली हो, दशहरा हो, मुहर्रम हो, आप लोगों ने मिसाल कायम किया है, भाईचारा बंधुत्व का एक परंपरा कायम की है जो काबिल तारीफ है। इसमें मुझे कहते जरा भी शक नहीं होता है कि मैं ऐसे प्रखंड का वीडियो होने के नाते मुझे गर्व होता है। और सौभाग्यशाली पदाधिकारी कर्मी को मिलती है, उनमें से आप लोगों के सहयोग से यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं हमेशा चाहूँगा आप लोगों ने जो परंपरा कायम रखा है भाईचारा का, सौहार्द का, उसको आने वाले समय में भी आप सभी इसको कायम रखेंगे। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध भी करना चाहता हूँ, अभी हाल में सरकार के द्वारा कुछ निर्देश आए हुए हैं। हमें जो निशान, कुछ लोग निशान बोलते, कुछ झंडा बोलते, कुछ ताजिया बोलते हैं, यहाँ निकलता है परंपरा। जहाँ तक भी मैंने क्षेत्र भ्रमण किया, पता चला कि यहाँ पर निशान निकाला जाता है। निशान जो झंडा होता है, निशान होते हैं, उसका अभी एक माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देश आया है कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं रखना है। तो लगभग 4 मीटर के आसपास है, मतलब 13 फीट जमीन से लेकर 13 फीट। आप सभी से ना अनुरोध होगा
क्योंकि इसके पीछे कारण पिछली जो किसी भी मुहर्रम में या किसी भी पर्व त्यौहार में जब त्यौहार को निकाला जाता था तो काट दिया इससे आवाम को बहुत काफ़ी तकलीफ होती थी। बहुत से ऐसे हमारे वृद्ध, हमारे रोगी और बहुत ऐसे होते थे जिनको इलाज करने में या बहुत तरह की परेशानियाँ आने जाने में कठिनाई होती है। वैसे परिस्थिति में इसको देखते हुए, इसको कानूनी सुचार करते हुए हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा अब प्रोसेसर में भी किसी प्रकार का बिजली का कटौती नहीं की जाए। अब उसकी सारी जवाबदेही उस कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, कि कोई दुर्घटना न घटे, सारी जवाबदेही हम आए हुए मुखिया जी है, जनप्रतिनिधि है और दोनों समुदाय के गणमान्य व्यक्ति सभी का इस शांति समिति में स्वागत है। इतना दिन में जब से हम लोग मुख्य थाना आ रहे हैं, पहली बार देखें कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। यानी इसको भीड़ को ही देख के लग रहा है कि मुहर्रम का जो पर्व है वो ज़बरदस्त होने वाला है और आप लोग इस पर्व के लिए बहुत अधिक उत्सुक है। तो आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली मारिए। देखिए, और हमें मुहर्रम का पर्व रहे या कोई भी पर्व, अभी तक जितना भी पर्व मनाया गया है सभी पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस साल भी मुहर्रम का पर्व बहुत ही शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाइएगा। देखिए, आप लोग ऐसा काम कोई काम मत कीजिए जिससे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दाग लग जाए। मान लीजिए आप लोग शर्ट पहने हैं, पूरा व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, उसमें एक छोटा सा दाग लग गया, आदमी क्या देखेगा? व्हाइट शर्ट देखेगा कि दाग देखेगा? क्या बोलेगा? आपको क्या पूछेगा कि यह दाग कैसे लगा? क्या पूछता है? कभी व्हाइट शर्ट पहना है, उसमें दाग लगता है तो आदमी पूरा व्हाइट शर्ट को नहीं देखता, सिर्फ एक छोटा सा दाग देखता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ऐसा कोई काम न करें कि दाग लग जाए, ठीक। और सरकार का कुछ दिशा निर्देश है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना। पहला है कि इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आपका निशान है या जो झंडा है उसका 4 मीटर ऊंचाई होगा, उससे ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपना ताजिया हो, झंडा हो, निशान हो, उसकी ऊंचाई जो है वो 4 मीटर रखिए, उससे ऊंचा नहीं रखिए। दूसरा है कि इस बार बिजली नहीं कटेगी। जो भी आप ताजिया या झंडा निशान लेके जाते हैं उस टाइम बिजली नहीं कटेगी। तो कहीं भी आपका तार लूज है तो उसका लिख के दीजिए, बिजली विभाग को दीजिए, हम लोग को दीजिए, हम लोग उसको ऊंचाई करना है या तान कराने का कोशिश जरूर करेंगे। तीसरा हो गया कि आप लोग जो खेलते हैं उसमें बहुत आदमी क्या करता, पेट्रोल मुंह में ले लेता, आग जलाता, मारता। आपको वो सब नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपका नुकसान हो या किसी और का नुकसान हो। पिछले बार 2 घटना हो चुकी है, एक बोकारो में जो तैयार सट गया था करंट में, आप लोग जानते होंगे, उसमें कितने आदमी घायल हो गए और कितने आदमी की मृत्यु भी हो गई। दूसरा है एक बोकारो में और काम घटा था कि खेलते खेलते एक आदमी का हाथ कट गया था। तो ऐसा काम नहीं करना है। ट्यूबलाइट का खेल भी नहीं करना है। तीसरा है कि डीजे जो है वो पूर्णतः प्रतिबंध है, डीजे नहीं बजा सकते हैं। आपको सिर्फ बॉक्स बजाना है, चोंगा बजाना है, चोंगा बजा सकते हैं और उसमें भी वही गाना बजेगा जो विवादित ना हो, जो आपत्तिजनक ना हो, उस भड़काऊ ना हो, ऐसे ही गाना बजाना है। अगला हो गया कि आप सोशल मीडिया में, देखिए सोशल मीडिया में आप लोग नहीं डालते हैं, सोशल मीडिया में आप लोग नहीं डालते हैं, आपके बच्चे डालते हैं। तो गार्जियन का काम है कि अपने बच्चे पर जरूर ध्यान रखें कि सोशल मीडिया में कुछ भी गलत ना डाले। आप मान लीजिए सोशल मीडिया में कुछ गलत डाल दिए, होता क्या है, गलत आप डालें, डिलीट भी कर दिए, लेकिन फिर भी वो डिलीट नहीं होता, उसको निकाल लिया जाएगा। फिर आप लोग पर देखिए, मान लीजिए आपके बच्चे पर केस होगा, परेशान कौन होगा? कौन परेशान होता है? गार्जियन परेशान होता है। तो पूरा के पूरे गार्जियन को ध्यान देना है, एडमिन को ध्यान देना है, एडमिन को बराबर ध्यान देना है। तीसरा हो गया कि अफवाह से बचे। होता क्या है कि आज का घटना नहीं है, 2 साल पुराना घटना है, व्हाट्सएप में डाल दिया है, आदमी क्या सोचेगा क्या आज का घटना है। ऐसा भी चीज आप पोस्ट न करें। और जुलूस का जो लाइसेंस है और उसमें जो निर्धारित रूट है उस रूट में ही चले।
कोई भी इधर उधर रूट कच्चाई ना करे और जो टाइम आप दिए हैं कि इतना टाइम में हम निकलेंगे, इतना में ख़त्म करेंगे, उस टाइम का जरूर फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं कि हम 6 बजे ख़त्म कर देंगे और 10 बजा दी, ऐसा नहीं करना। जो टाइम आप देते हैं उसको जरूर कीजिए। और किसी भी तरह का कहीं कोई घटना दुर्घटना छोटा से छोटी हो तो तुरंत आप थाना प्रभारी को बताइए, मुझे बताइए, डीएसपी सर को बताइए, एसपी सर को बताइए, सीओ वीडियो सर को बताइए, लेकिन कहीं ना कहीं बताइए। ऐसा नहीं कि हुआ है तो हम लोग संभाल लेंगे। आप संभालने का प्रयास मत करें, प्रयास कीजिए। मुखिया जी को सूचना दीजिए, मुखिया जी को भी बुला लीजिए, आप लोग भी प्रयास कीजिए। साथ में हम लोग को जरूर सूचना दीजिए कि हम लोग तत्काल कार्रवाई कर सकें। बाकी आप लोग को फिर पुनः बहुत बहुत इतना संख्या में आने के लिए धन्यवाद। आदरणीय वीडियो साहब, डॉक्टर साहब, थाना प्रभारी, सभी रिस्पेक्टेड पर्सन, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी को स्वागत है। सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत है। सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबों को मुहर्रम पर्व के अवसर पर बधाई देना चाहते हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। मुहर्रम त्यौहार को लेकर के हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसे संपन्न करेंगे, सहयोग हम लोग करेंगे। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जो है काफ़ी एक्टिव और अलर्ट मोड में है। हम लोग आपके साथ में हैं, हम लोग आपके सहयोग के लिए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग भी हम लोग को सहयोग करें। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप आपस में उलझेंगे नहीं। वो दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने विगत वर्ष भी देखे हैं, चाहे आप सौनी का मामला हो, बंका का मामला हो, शांति समिति के बैठने में बात नहीं उठाए, अचानक वहाँ जाकर पॉइंट आउट कर दिया और विवाद चांस दोनों पक्ष में हो गया। वो खराब मैसेज जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मैटर है तो ससमय हम लोग को सूचना दीजिए। हम लोग उस मैटर को ससमय जा करके हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने अंदर दिक्कत छिपा के रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग से अनुरोध होगा कि आप जो है किसी तरह की मामला, कोई तरह की बात प्रकाश में आती है, आपको सुनने में आता है, हो सकता है आज वो दिन आज वो नहीं आया हुआ कुछ बताने के लिए, आपको गांव में जाकर सूचना मिलता है, उस बात को हम लोग को बताइए। आप थाना प्रभारी को बताइए, इंस्पेक्टर साहब को बताइए, वीडियो साहब को बताइए। हम लोग बिफोर जाकर उसको मामला का सॉर्ट आउट करेंगे। आप मामला को दबाइएगा, उस दिन पॉइंट आउट कीजिएगा तो दिक्कत हो जाता है और वो गाँव के लिए आपका बहुत बड़ा मैसेज खराब जाता है और हमेशा ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। त्यौहार में खास करके कुछ मामला आता है तो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। अब बिना मतलब के प्रिवेंटिव एक्शन देना पड़ता है, सबका के साथ हो जाता है। आप बोलते हैं हम पर भी साथ हो गया, हम पर भी साथ हो गया। तो पुलिस की मजबूरी है लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, हमारा नाम लेना भी जरूरी है। अब आप समझ ताकि हम लोग मामला को सॉर्ट आउट कर सकें। दूसरी बात है कि कोई भी इस तरह का आदमी है जिस सूचना मिलता है, आज समझता तो बाद में सूचना मिलता है तो हम लोग को आप जो है आपका नाम मत बताइए, अपने मोबाइल से आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आप बता दीजिए। हम लोग उसको टाइमली उसके लिए कार्रवाई करें ताकि उस दिन आपके लिए हेडेक नहीं बने। क्या पूरा समाज ठीक है, एक दो आदमी नाम आ जाता है, बदमाशी उस दिन कर देता है, पी खा करके उसके बाद कार्रवाई नहीं हो पाता है, आप उसको छिपा कर रखते हैं, नहीं बताते हैं तो हम लोग उसको कार्रवाई नहीं कर पाते। तो उसके बाद पहले हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो पुलिस का जो है जो हम लोग नियोजनात्मक कार्रवाई हम लोग पहले शुरू करेंगे तो वो क्या मामला क्या आपका बढ़ेगा नहीं, मामला उस दिन खत्म होगा। दूसरी बात जो है कि सोशल मीडिया को लेकर आज के डेट में जो हो रहा है, कोई भी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाला कोई भी काम नहीं है। ऐसा कुछ आपत्तिजनक पोस्ट आप मत कीजिए जिससे कि लॉ ऑर्डर के प्रॉब्लम अब बिना मतलब के विरुद्ध आपको उसको कार्रवाई करना पड़ता है, FIR करना पड़ता है। वो आप ही का बच्चा है, फिर बाद में होता है कि सर गलती से हो गया, उसको नाम हटा दीजिए, केस मत कीजिए, तो बहुत तरह की दिक्कतें आ जाती है जो उसके लिए हेडेक हो जाता है। कल उसका जो फ्यूचर उससे खराब हो जाएगा। आप लोग से विशेष रिक्वेस्ट रहेगा, खासकर आप लोगों से, गार्जियन लोग से, क्योंकि आप लोग मोबाइल कम चलाते हैं, बच्चे लोग ज़्यादा चलाते हैं, तो पहले से ब्रीफ आप कर दीजिए जाकर कि बाबू कोई भी ऐसा कुछ आपत्तिजनक पोस्ट मत करो जिससे तुमको दिक्कत हो जाए। जब तक ब्रीफ नहीं किया उसको पता नहीं है, वो हल्का चीज़ समझ करके पोस्ट कर देता है। कुछ मामला इधर देखने को हम लोग को मिला है, बात वो रिग्रेट कर रहा था, इन्हें गलती से हमको हो गया, लेकिन हमसे कार्रवाई हम लोग करना पड़ रहा है, कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है। दूसरा जो इंस्पेक्टर साहब जो बताया है कि बहुत सारा रूलिंग अभी आया है, झंडा का जो साइज जो है, हाइट जो है कंप्लीट 14 फीट का रहेगा, 4 मीटर का रहेगा, 13 फीट का रहेगा, इधर धरती से लेकर ऊपर का। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को जो है अभी जो काटा नहीं जाएगा, सरकार की हाईकोर्ट का रूलिंग है, किस तरह के घटना नहीं घटे उसको विशेष निगरानी रखना है। आप लोग अपने तरफ से देख लीजिए, झंडा को ये नहीं कि हम बहुत ऊंचा करेंगे, छोटा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको जो है बढ़िया से देख लीजिए, 4 मीटर से ज़्यादा नहीं रहे। और जो आपका जो रूट लाइन डिसाइडेड है, आपका जो लाइसेंस में है,
उसी को फॉलो करना, आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। जितना भी लाइसेंसी होल्डर है, लाइसेंस निर्गत होगा, आप रिसीव कीजिएगा, आप 10 वॉलेंटियर्स रखिए, जो लाइबिलिटी देगा हम उससे जिम्मेवारी लेते हैं। क्योंकि मान लें कोई बात होती है तो 10 वॉलेंटियर भी आपको चाहिए। आप बोलिएगा पुलिस नहीं, तो पुलिस कितना रहे? पुलिस के सामने डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। मान लें 2 ही पुलिस रहे, 3 ही पुलिस रहे, 4 पुलिस, कंट्रोल के बाहर कैसे होगा? तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी लाइसेंसी होल्डर है, वो जो अंगस्टर है, जो नया पढ़िए कि लड़का लोग है, 10 लड़का वॉलंटियर्स के रूप में उसको जरूर रखिए। जो दारू पीने वाला नहीं रहे, बदमाशी करने टाइप का नहीं रहे, जो कंट्रोल करने वाला रहे। किसी भी स्थिति में पुलिस को कोऑपरेट करे, आप लोग को कोऑपरेट करें, तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न कराएं। ठीक है, तो हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि वॉलंटियर्स जरूर रखिए आप, और जो गाइडलाइन है जो लाइसेंस का, उसको जरूर फॉलोअप कीजिए। और बाकी चीज़ इंस्पेक्टर साहब बता दिए, हम आप लोग से उम्मीद करेंगे और अपेक्षा करेंगे शांतिपूर्ण त्यौहार को मनाइए, हम लोग आपके साथ। सब लोगों ने सारा जैकेट के भीड़, इससे पहले मैं कालधारी थाना प्रभारी था, वहाँ भी भीड़ रहती थी, कुछ टीम लगा के लोगों को जानने में। अब ये लोगों को थाना पर विश्वास है और वो आपको डिसाइड करिए विश्वास है कि आप विश्वास है, हम किसी नहीं करें, लेकिन इसमें हम लोग लाइसेंस सभी ने दिया मेरे विश्वास है। ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी ने लिख दिया कि मेरे द्वारा स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट है, डायरेक्शन है, म्यूजिक को लेकर ये क्या डायरेक्शन यूज नहीं करना नहीं। आपको साउंड स्पीकर बजाना चाहिए, स्पीकर बजाना चाहिए, डोंगा बजाना चाहिए, डीजे का पूर्णता बैन। सर ने बहुत अच्छा बताया आप लोगों को कि मामले में डीजे यूज करें। ठीक है, पुलिस बुलाना तो संभालने के लिए शांति पूर्वक समझा बुझा कर आपके उसको पार करा दे, लेकिन त्यौहार खत्म होने के बाद वो जो कमेटी वाले वो जो कमेटी वाले लिस्ट दिया उसमें वॉलेंटियर का भी लिस्ट मिलेगा। आप लोगों ने आधार कार्ड के साथ दिया ना वॉलेंटियर के लिए, सब पर FIR होगा। यहाँ जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, क्लियर के भी काम करेगा, हमारा लास्ट। दूसरी बात डीजे, मेरे क्षेत्र में जहाँ तक मुझे जानकारी है 51 डीजे लगे, इसमें लगभग 45 से 46 लोगों ने वहाँ पर आकर डिटेल में दिया है कि मेरे द्वारा डीजे का इस्तेमाल नहीं करने। एक तो कमेटी से भी दिखाया गया है, डीजे ओनर से भी दिखाया गया। हो सकता है कि मस्जिद थाना बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका पजामा कर दी जाए, पहाड़ी कर दी जाए, उन सब जगह में संबंधित थाने भी मनाया जाए। कायदे में होता है वो डीजे मनाया जाए, कमेटी वाला नहीं मनाया जाए। इन्फॉर्म करें, सर को इन्फॉर्म करें, लड़का लोग नहीं मांगे, आपको समय से पहले जब हम लोग हमारा